मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त राजस्थान के बांसवाड़ा के बागी दौरा कस्बे से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें डिटेन कर अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें जमानत दी और फिर पुलिस प्रशासन उन्हें गुजरात बॉर्डर पर छोड़ करके आई। पूरी खबर क्या है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, उसके बाद तफसील से चर्चा करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि बांसवाड़ा के बागी दौरा कस्बे में बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य राज्य से आकर धार्मिक प्रचार करने और पुलिस समझाइश के दौरान उग्र व्यवहार करने पर तबलीगी जमात के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई शांति भंग की आशंका के चलते की। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात बॉर्डर पर छोड़ा। बागी दौरा पुलिस चौकी प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि सूचना मिली थी कि गुजरात के गोधरा से आई तबलीगी जमात की एक टीम पिछले 2 दिनों से कस्बे में अलग अलग टुकड़ियों में घूम रही है। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मस्जिद के पीछे वाली गली में इस दल को रोक करके पूछताछ की। पूछताछ में दल के सदस्यों ने बताया कि वह गोधरा से आए हैं और रमजान के पवित्र महीने से पूर्व विभिन्न गांव में धार्मिक जागरूकता फैला रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि इस दल ने स्थानीय थाने या प्रशासन को जिले में प्रवेश करने या किसी भी तरह की गतिविधि को लेकर के कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने जब संभावित विवाद और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की तो दल के सदस्य आक्रोश में आ गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बहस शुरू कर दी और उग्र व्यवहार करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर ही सभी 12 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पुलिस निगरानी में चौकी लाया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए सभी को गुजरात बॉर्डर के पास झालोद तक पहुंचाया और वहां से विदा किया। तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसके अलावा कई बड़े मीडिया साइट्स पर यह खबर शाई हुई है। तो 2 तरह की कहीं ना कहीं बातें हैं। एक खबर यह है कि पुलिस प्रशासन ने यह गिरफ्तारी जो की है इस बिना पर की है कि पुलिस प्रशासन को किसी तरह की कोई जानकारी इस सरगर्मी से मुताल्लिक नहीं दी गई थी, जिस बिना पर पुलिस प्रशासन ने सूचना मिलते ही यह कार्रवाई की है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक दूसरा शोषा है वो ये है कि धार्मिक गतिविधियों के अंदर ये लोग मुलव्वस थे और धार्मिक सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे, इस बिना पर यह कार्रवाई की गई है। अगर ये इल्जाम इस जमात पर या इस जमात से वाबस्ता लोगों पर लगाया जाता है और इस बिना पर यह कार्रवाई की गई है कि वह धार्मिक गतिविधियों के अंदर मुलव्वस थे, तो ये कहीं ना कहीं इल्जाम है और नफरत पर मबनी सियासत का हिस्सा है। क्योंकि तबलीगी जमात की 100 साल से भी कदीम तारीख रही है कि वो धार्मिक सरगर्मियों को अंजाम देते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच जाकर के जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, जो कि उनकी सरगर्मियां सब इस्लाम से रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए मुसलमानों के बीच जाकर ही वो अपनी सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। और वो सरगर्मियां कोई मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां नहीं होती हैं, बल्कि मुसलमानों को इस्लाम से और इस्लाम की तालीमात से जोड़ने के लिए होती हैं। इस्लाम से मुतालिक उन्हें जागरूकता उनके दरमियान वो फैलाते हैं। तबलीग की 100 साला तारीख में कहीं भी आपको ऐसा एक भी वाकया नहीं मिलेगा कि किसी भी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले किसी साथी ने किसी अन्य मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को यह दावत दी हो, उन्हें मदऊ किया हो कि आप इस्लाम को फॉलो कर लें। इनकी सरगर्मियां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड होती हैं और मुसलमानों के बीच जाकर के होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाना कि तबलीगी जमात के ये 12 लोग 2 दिन से धार्मिक गतिविधियों के अंदर ये मुब्तला थे, तो ये बात सही है कि उनका काम ही धार्मिक गतिविधियों को फरोग देना और धार्मिक प्रचार और प्रसार करना है। लेकिन इस्लाम से रिलेटेड जो सरगर्मियां हैं उनको वो उन्हीं लोगों के बीच जाकर के सरअंजाम देते हैं जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, खुद को मुसलमान कहने वाले हैं और जो अल्लाह को एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं। उन्हीं लोगों के दरमियान ये जाकर के अपनी सरगर्मियों का अंजाम देते हैं। तो बहरहाल जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से लोगों को डिटेन किया गया है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्योंकि हमारा मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुल्क का आईन है, वो हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपने मजहब के प्रचार और प्रसार की इजाजत देता है। तो फिर क्यों तबलीगी जमात ही को टारगेट किया जा रहा है? क्यों
इस्लाम और मुसलमानों की जो तहरीक और तंजीमें हैं उन्हीं से वाबस्ता लोगों को टारगेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये न महज मुल्क के अमन और सलामती को भंग करने में एक अहम किरदार अदा करने वाला काम है, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी प्रभावित करेगा। उन्हें डिटेन करना और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना और उसके बाद उन्हें किसी अन्य बॉर्डर पर छोड़कर आना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा एक्शन है जैसा कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हों। हालांकि तबलीगी जमात का कोई भी फर्द इस तरह की सरगर्मियों के अंदर ना आज तक पाया गया है और ना ही तबलीगी जमात की इस तरह की कोई सरगर्मी और इस तरह की कोई एक्टिविटीज है। तो बहरहाल हम गुजारिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि तबलीगी जमात की 100 साल पुरानी तारीख है और आप 100 साल पुरानी तारीख में कोई भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी आप नहीं बता सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।